वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कहीं पर गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। आखिर मुसलमानों का कौन सा सरमाया खो गया? आखिर कौन सी मुसलमानों से नेमत छिन गई जिसकी बुनियाद पर मुसलमान इस मकाम पर पहुंच गया कि अल्लाह अकबर, हर कुत्ते बिल्ली जो है मुसलमानों को आंखें दिखा रहे हैं, मुसलमानों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। एक वक्त था कि शेर भी मुसलमानों के सामने दुम हिलाया करता था, लेकिन आज क्या हो गया है कि मुसलमान की कीमत जानवरों से भी घट चुकी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मुसलमान जिसके सर पर लक़द करमना बनी आदम का ताज रखा गया था, लक़द करमना बनी आदम का ताज जिसके सर पर रखा गया था, आखिर वह मुसलमान बेकीमत होकर के क्यों रह गया? वो मुसलमान जिसने अल्लाह अकबर बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए थे, आज वो अपने साये से क्यों डरने लगा? वो मुसलमान जिस जमीन पर चला जाता था लोग अपनी पलकों को उसके सामने सरखमीदा कर दिया करते थे, आज उसी का लोग दुश्मन क्यों बन रहे हैं? उसके लोग दुश्मन क्यों हो रहे हैं? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुसलमानों के जवाल की वजह अगर आप बहुत सारी तलाश करेंगे तो सिर्फ एक मुझे नजर आती है। इकबाल कहते हैं, बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। अल्लाह अकबर, जब तक मुसलमान के सीने में इश्क मुस्तफ़ा की आग जलती थी, उस वक्त तक मुसलमान जिस जमीन पे कदम रख देता था वो जमीन उसकी हो जाया करती थी। जब तक मुसलमान के सीने में इश्क मुस्तफ़ा की आग जलती थी, मुसलमान जिधर चला जाता था लोग उसकी गुलामी करते नजर आते थे। जब तक मुसलमान के सीने में इश्क मुस्तफ़ा की आग जलती थी, मुसलमानों से दुश्मन भी नफरत करने की हिम्मत नहीं करता था। जब तक मुसलमान के सीने में इश्क मुस्तफ़ा की आग जलती थी, उस वक्त तक मुसलमान कैसर और किसरा का ताजदार था। जब तक मुसलमान के सीने में इश्क मुस्तफ़ा की आग जलती थी, उस वक्त तक मुसलमान अल्लाह अकबर दुनिया पर हुकूमत करता था। जब तक मुसलमान के सीने में इश्क मुस्तफ़ा की आग जलती थी, उस वक्त मुसलमान तिजारत का मैदान हो, तालीम का मैदान हो, तहजीब का मैदान हो, तमद्दुन का मैदान हो, कल्चर का मैदान हो, हर मैदान में कौमों की इमामत करता था। जब तक मुसलमान के सीने में इश्क मुस्तफ़ा की आग जलती थी, मुसलमान गुर्बत की चक्की में नहीं बल्कि खुशहाली में अपनी जिंदगी को गुजारता था। अल्लाह अकबर, क्या नजर लग गई, क्या नजर लग गई। इकबाल कहते हैं, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खूरेज है साकी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, और फिर रोना रोने के बाद इकबाल ये भी कहते हैं, नहीं मायूस है इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, नहीं मायूस है इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हाँ हाँ, ये मिट्टी नम क्यों होती है? ये मिट्टी नम कब होती है? जब दिल से हौक उठती है और इश्क रसूल के आंसू जब कल्बे जमीन पे गिरते हैं तो ये मिट्टी नम होकर धोती है और बड़ी जरखेज है। फिर वो बहारें आती है कि जिसको कायनात की कोई ताकत भी खिजा की वादियों तक नहीं पहुंचा सकती। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त मुस्लिम उम्मा के पास से जो सरमाया हयात छीना गया है वो इश्क रसूल है, वो मोहब्बत रसूल है, वो ताज़ीम रसूल है। मुसलमान आज नमाज से दूर क्यों है? वजह यह है उसके पास वैसा इश्क रसूल नहीं जैसा होना चाहिए था। उसकी वजह यह है, अगर दिल में मोहब्बत रसूल होती तो मुसलमान सोचता, वाकई इश्क कामिल होता तो मुसलमान सोचता कि नमाज में मेरे आका की आंखों की ठंडक है, वो नमाज को क्यों तर्क करता। इसी तरीके से उसके दिल में कामिल इश्क रसूल होता तो वो अपने हाथों में शराब का प्याला क्यों लेता। अगर उसके हाथों उसके दिल में वाकई मुकम्मल इश्क रसूल होता, वो किसी लड़की के हुस्न को क्यों तकता, वो किसी के नाजायज ताल्लुकात की रस्सियों के अंदर अपने आप को क्यों बांधता। तो आओ, हमारे पास से जो सरमाया छिना है वो इश्क रसूल का सरमाया है, और सहाबा की कामयाबी का असल राज इश्क रसूल ही था। क्या आप नहीं जानते कि मेरे और आपके आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर को जो मकाम और मर्तबा मिला है
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू बकर को जो मकाम और मर्तबा मिला है वो नफली नमाज और नफली रोज़ों की वजह से नहीं मिला है, बल्कि अबू बकर सिद्दीक को जो मर्तबा मिला है वो उसके दिल की कैफियत की बुनियाद पर मिला है, यानी इश्क रसूल की बुनियाद पर मिला है। अंदाज़ा तो करें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सिद्दीक अकबर, इनके दिल की कैफियत क्या थी, इनका इश्क रसूल क्या था। जब मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमा लिया तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक जब नमाज का सलाम फेरते और सहाबा को नमाज पढ़ाते तो नमाज का सलाम फेरने के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर उठ करके खड़े हो जाते। सहाबा पूछते कहाँ जा रहे हो, तो सिद्दीक अकबर कहते बहुत दिन हो गए अल्लाह के हबीब की ज़ियारत नहीं हुई, मैं अल्लाह के रसूल की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। तो सहाबा कहते क्या आपको याद नहीं रहा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा चुके हैं, सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपने दिल को पकड़ करके बैठ जाते। अल्लाह अल्लाह, रिवायतों में आता है कि कभी सिद्दीक अकबर को चरवाहे जंगलों के अंदर देखते कि सिद्दीक अकबर जंगलों में किसी को ढूंढ रहे हैं, किसी को तलाश कर रहे हैं। कभी लकड़हारे देखते कि सिद्दीक अकबर किसी को ढूंढ रहे हैं, तो चरवाहे और लकड़हारे सैयदना अबू बकर सिद्दीक से कहते अबू बकर यहाँ तुम्हारा जंगल में क्या काम है, तुम जंगल में क्यों आए हो। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते बहुत दिन हो गए अल्लाह के हबीब को मैंने नहीं देखा, बहुत दिन हो गए, बल्कि अगर मैं हज़रत अमीर खुसरो के अंदाज में कहूँ तो यूँ कह सकता हूँ बहुत दिन बीते सैया को देखे। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर कहते बहुत दिन हो गए मैंने अपने महबूब को नहीं देखा, बहुत दिन हो गए मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत को नहीं देखा, इसलिए मैंने सोचा हुजूर मदीने के शहर में नहीं मिलते, हो सकता है मेरे आका मुझे जंगल में नजर आ जाएं तो मैं हुजूर को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाता हूँ। अल्लाह अकबर। वो चरवाए और लकड़हारे कहते कि अबू बकर तुम्हें याद नहीं रहा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत तो पर्दा फरमा चुके हैं। सिद्दीक अकबर अपना दिल पकड़कर बैठ जाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो इश्क रसूल कहाँ गया। सिद्दीक अकबर तो हर लम्हा हुजूर को याद करते हैं, हर पल हुजूर को याद करते हैं, सहाबा हर साथ हुजूर को याद करते हैं। हम हुजूर को कितना याद करते हैं, हम अपने आका को कब याद करते हैं, हम अपने आका को कैसे याद करते हैं। अल्लाह अकबर। हम इश्क रसूल का दावा तो करते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है इश्क मुस्तफ़ा का दावा करने वाले नौजवान अगर उनकी जिंदगी देखें तो उनकी जिंदगी में हुजूर की सुन्नतों पर अमल नजर नहीं आता, अल्लाह के हबीब के फरामीन पर अमल नजर नहीं आता, बल्कि अल्लाह अल्लाह इश्क रसूल का दावा है और हीरों की नकल हो रही है। इश्क रसूल का दावा है क्रिकेटर की नकल हो रही है। इश्क रसूल का दावा है दुश्मनाने रसूल के किरदार को इख्तियार किया जा रहा है। आओ आओ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिर्फ नातों के अशार सुनकर 10-20 की नोट नातखा को दे देने का नाम इश्क रसूल नहीं है। आइए अल्लाह अल्लाह, सिर्फ नारा लगाने का नाम इश्क रसूल नहीं है। एक रिवायत बड़ी खूबसूरत इस वक्त मुझे याद आ रही है। इस रिवायत के आईने में हम अपने आप को भी देखें और अपने आप को देखें इसके आईने में कि हम कितने आशिक रसूल हैं और हम कैसे आशिक रसूल हैं। आओ आओ जरा दिल के कानों से सुनना मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। हजरत आरिफ रूमी से किसी ने पूछा था, जलालुद्दीन रूमी से, कि मैं क्या बनूं कि सब कुछ बन जाऊंगा। तो आरिफ रूमी ने कहा था आशिक रसूल बन जा, तू सब कुछ बन जाएगा। इसलिए कि इश्क रसूल की डिग्री वो है जो इंसान को सब कुछ बना देता है। अल्लाह अल्लाह। आप जानते हैं वो रिवायत पढ़ने से पहले मुझे फिर एक बात याद आई। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेराज का वाकया बयान करते हुए हजरत आरिफ रूमी ने लिखा था कि जब मेरे आका मेराज पर तशरीफ ले गए और जिब्रील अमीन के आखिरी मकाम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, तो सिदरा पर पहुंचने के बाद अल्लाह के हबीब ने कहा था चलो जिब्रील। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया था नहीं या रसूल अल्लाह, इसके आगे मेरी हद खत्म है, अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। अगर आगे जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। तवज्जो करें, इसके आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा, इसके आगे
आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा, इसके आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। आरिफ रूमी कहते हैं वो जिब्रील थे, जिब्रील जिनको जलना पसंद ना आया, तो जिब्रील ने कहा मैं आगे नहीं जा सकता वरना मैं जल जाऊंगा। अगर इसकी जगह बिलाल और उवैस होते तो जल जाना पसंद करते, महबूब को ना कहना पसंद नहीं करते। इसलिए कि अक्ल जीना चाहती है, इश्क जलना चाहता है। मेरे इमाम कहते हैं ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। और कहते हैं अर्रूह फिदा का फजीद हरका, अर्रूह फिदा का फजीद हरका, यक शोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना, ये जान भी प्यारे जला जाना। इश्क वो है जो जलने की बात करता है, बल्कि कहते हैं जली जली उसकी बू से पैदा, जली जली उसकी बू से पैदा है सोजिशे चश्मे वाला, है सोजिशे, है सोजिशे इश्क चश्मे वाला। कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। कबाब आहू, हरन के कबाब में भी वो मजा नहीं आता जो इश्क मुस्तफा से जले हुए दिल के कबाब। और ये का दिल भी कभी कबाब बनता है, दिल कभी हाँ, इश्क रसूल की आग वो है कि दिल कभी कबाब बनता है। और ये कोई बिदत नहीं है, बल्कि ये भी रिवायत है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक जहां लेटते थे उसके ऊपर छत पर धुएं का निशान था, धुएं का निशान। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना सिद्दीका हज़रत आयशा सिद्दीका ने पूछा अब्बा जान यहाँ तो कोई किचन रूम नहीं है ना, अपनी ज़बान में करूँ कोई बावर्ची खाना नहीं, खाना यहाँ नहीं पकता ना अब्बा जान, ये यहाँ धुएं का निशान कैसा। तो सिद्दीक ने कहा बेटी तेरे सिवा अगर कोई पूछता तो न बताता, जिस दिन से हुजूर का विसाल हुआ है हुजूर के गम में मेरा दिल ऐसे जलता है जिसका धुआं तू अपने माथे की आंखों से देख गई। आशिक ये होते, हमारे यहाँ तो इश्क 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 की बात की गई, हमने इश्क किया कितना। इश्क रसूल का दावा मस्जिद वीरान, इश्क रसूल का दावा हराम लुकमे, इश्क रसूल का दावा दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकी, इश्क रसूल का दावा हमारी घर की बेटियां बेपर्दा घूमी। कभी सोचा इश्क मुस्तफ़ा का दावा करने वालों ने कि जब हमारे घर की बेटियां बेपर्दा घूमती होगी तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब हम मस्जिदों से दूर रहते होंगे, मस्जिदें वीरान होती होगी तो हुजूर के दिल से क्या गुजरती होगी। जब कोई मुसलमान खड़े होकर पेशाब करता होगा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब तुम यहूद और नसारा और मुशरिकों के तरीके पे सर के बाल कटाते होंगे उस वक्त हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। आइए, मुझे तो अपने आका के आशिकों की याद आज आ गई है, मैं चाहता हूँ कि उसको पेश करूँ आपके सामने, उन रिवायात को अपने अल्फाज के जामे में। जितनी देर तक आपका दिल लगे बस उतनी देर तक आप जो है वो मेरा साथ देना, और आप जब तक के कुछ बोलते बुलवाते रहेंगे मैं समझूंगा कि आपका दिल लग रहा है, और जब आप खामोश हो जाएंगे तो मैं भी अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करके रुखसत हो जाऊँगा। इसलिए कि हम उस शहर मोहब्बत में हैं जहाँ से इश्क रसूल के सौते फूटे हैं, हम उस शहर मोहब्बत में है जिसकी निगाह ने कुतुबुद्दीन को जो है वो कुतुबुल अख्ताब बनाया, जिसने मोहम्मद अहमद को निज़ामुद्दीन बनाया, जिसने अली अहमद को साबिर कलियर बनाया, हाँ हाँ, जिसने सिमना का तख्त छोड़ने वाले को गौसुल आलम बनाया। ये वही चौखट है गरीब नवाज की जहाँ से 90 लाख काफिरों को ईमान की दौलत मिली है। सूने सूने दिल वालों के दिलों में इश्क रसूल के चिराग जले हैं। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर उल्फत है, ये शहर अता है, ये शहर सखा है, ये मुरादों का पूरा करने वाला शहर है। यहाँ मुरादें पूरी होती है, यहाँ तमन्नाएं पूरी होती, रोने रोते हुए लोग आते हैं, मुस्कुराते हुए यहाँ से जाते हैं, खाली दामन आते खाली भर के जाते हैं। इसीलिए तो उस्ताद ज़मान कहते